दोनों भाई कोयटा में अपने रोजगार के सिलसिले में मुकीम। ये अपने वालिद के जनाजे के शामिल होने के लिए पंजाब आ रहे थे। 9 मुसाफिर जो थे आईडी कार्ड देख के इनको जो है वो गोलियां मारी गई है। आज फिर एक अफसोसनाक वाकया जो है वो बलोचिस्तान में पेश आया कि जब दो सगे भाई उस्मान और जाबिर जो है वो घर पर अपने वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में दहशतगर्दों की निशाना बने और उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। शहीद कभी मरता नहीं है क्योंकि शहादत की मौत नसीब वालों को मिलती है, लेकिन इस पूरे वाकये की हकीकत को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा वाकया कैसे पेश आया जब उस्मान और जाबिर जो है अपने वालिद के जनाजे पर अपने घर आ रहे थे। उनके कजन, उनके अजीज इंतजार काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं पूरा वाकया कैसे पेश आया। ये ऐसा है कि जी ये दोनों जो शहीद हुए हैं, ये दोनों भाई एक तवील अरसे से कोयटा में अपने रोजगार के सिलसिले में मुकीम हैं। अब इनके वालिद साहब काफ़ी अरसे से बीमार थे। ये अपने वालिद की मैयत में उनके जनाजे के शामिल होने के लिए ये पंजाब आ रहे थे, लेकिन अचानक जब 5 से 6 बजे तक इनको इतला मिली, इनका राब्ता घर वालों से मुनक़ता हो गया। फिर पता चला कि इन्हें अगवा कर लिया गया, लेकिन बाद ये पता चला कि इन्हें जो है अगवाकारों ने जो तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने इनको तो हलाक कर दी। उस्मान की उम्र क्या थी और जाबिर की उम्र क्या थी? इन दोनों की उम्र, बच्चों की उम्र जो है 25 साल के दरमियान है, 20 से 25 साल के दरमियान है। और एक भाई की तो अनकरीब शादी के दिन रखे हुए थे, मुकर्रर किए हुए थे, और मुहर्रम के फौरी बाद उनकी शादी हुई। तकसीम के बाद कोई मुतालबा हो, कोई ऐसी इन तंजीमों के खिलाफ जो कुछ ये कर रही हैं, जो बेगुनाह शहरियों को शहीद भी कर रही हैं, लेकिन शहीद कभी मरता नहीं है, वो ऐसा है कि जी एहतजाज तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग पुरअमन लोग हैं। हम ना कोई एहतजाज करना चाहते हैं। हमने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो एक पुरअमन जो है वो एक मैसेज जो है वो कन्वे किया हुआ है। तालबा यही है कि भी आज के बाद ये मामला ना हो। हमारे जो 2 शहीद हैं ये तो हो चुके हैं, अल्लाह ना करे ऐसे दोबारा वाक़यात रुनमा हो, क्योंकि बलूचिस्तान में ये होने वाला कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले दर्जों वाक़यात जो है ना वहाँ पे हो चुके हैं। माँ के उसने पहले अपना एक हमसफ़र को गवाया, उसके बाद 2 अपने जिगर के टुकड़े जो है वो इस वक्त इस दुनिया से रुखसत कर चुकी है। देखिए घर में तो सोग तारी है। बच्चे जो दोनों हैं, हम अहले महल्ला भी हैं, अजीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बहुत मासूम थे, बहुत कम गो थे। घर में उनकी जो बहनें हैं, उनकी वालदा जो है वो भी सख्ते के आलम में है। सर कैसा पाया? आप इनके करीब भी रहते हैं, बड़ा लड़के बड़े कहा जाता है कि गली में उसमें बड़ी रिस्पेक्ट भी थी और काफ़ी अरसे से कम उम्र में बिजनेस करने के लिए कोयटा में मौजूद भी थे। क्या हालात देखते हैं जी? जैसे कि ये जो एक रात वाक़या पेश आया है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। दिल को जो है बड़ा सदमा पहुंच रहा है, बड़ी तकलीफ़ है। मेरे तो बिल्कुल हमसाए हैं, बड़े छोटी उम्र से इन बच्चों ने जो है वो अपनी मेहनत शुरू की है। अब जो है जाके इनकी वालदा को, इनके घर वालों को फल खाने का टाइम आया था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या कि इनका आईडी कार्ड देख के इनको जो है वो गोलियां मारी गई है। बहुत अफसोस का मुकाम है। और हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, आर्मी चीफ से, कि ये कब तक जो है ये पंजाब जो है इसी तरह अपनी लाशें उठाते रहेंगे। मेहरबानी करके कोई इसका हल निकाला जाए। हमें इस वक्त इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये हमारे हमसाए हैं, हमारे हाथों में पले हैं, हमारे सामने पले हैं, हमारे सामने बड़े हुए हैं। वरना पूरे पाकिस्तान में जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं इसी तरह जो है वहाँ से लाशें आती हैं। और मैं आपको साथ के साथ ये बताता चलूँ कि इनकी बहन और बहनोई भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में इनको मार दिया गया है। आप सोचे तो सही कि उस बहन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो वालिद के जनाजे में आ रही थी, वो जनाजा वालिद का उसने छोड़ दिया। उसने कहा मैं आपके भाइयों की लाशें लेके जाऊंगी। आप सोचिए तो सही, आप तसव्वुर तो करें। हमसे नहीं बोला जा रहा, ठीक है, तो खुदारा कुछ किया जाए। क्या जज्बात देखे, ज़ाहिर है कि पूरा शहर इस वक्त यहाँ पर उमड़ आया है, और हर वो शख्स जो दिल में बड़ी तकलीफ रखता है किसी इंसान के लिए, वो क्या मनाजर देखते हैं। 2 बच्चों का वहाँ पर बलूचिस्तान में काम करना और फिर अपने वालिद के जनाजे की खबर सुनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वापस आने की कोशिश करना, रास्ते में उन पर हमला होना और ख़ास तौर पर कार्ड चेक करना कि वो अगर पंजाब के हैं तो उनको मार दिया जाए, ये बहुत अफसोसनाक और इंतहाई ख़तरनाक भी है। फील्ड मार्शल साहब को और हुकूमत पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को फौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए और ऐसे दहशतगर्दों को जहन्नम वासल करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया कि यहाँ का जो इन लोगों का अंदाज़ क्या था, मैं
दाद देता हूँ। इतने बड़े सानिए के बाद भी साबिर और आमिर मेरे साथ रहे, उनकी वालदा बड़े कॉन्फिडेंस में रहे, बड़े हौसले में रहे। ये कोई घर और कोई वालदैन ऐसे होते हैं जिगरा होता है उनका, जो हौसला रखते हैं, मैं नहीं बोल सकता। देखिए अफसोस ये है कि वहाँ दहशत गर्दों उतारने के बाद फौरन शनाख्ती कार्ड चेक करना और सिर्फ पंजाब के लोगों को उठा के मारना। यार क्या वो लोग यहाँ हमारे यहाँ हिजरत करके रोजी के लिए नहीं जाते? हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं रोटी कमाने के लिए ना, ताकि वो अपने बच्चों को पाल सकें, ताकि वो अपना वैसे रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें, वहाँ अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकें। लेकिन हमें ना बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। सर अब तक की क्या डिटेल है, रिपोर्ट है आपके पास कि कब तक उनकी मैयतें जो है वो दुनियापुर की सरजमीन पर पहुंच जाएगी? ज़ाहिर है कि बेताबी के साथ घर वालों को इंतज़ार भी है। जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, रात पेश आया है ये। तो ये 9 मुसाफिर जो थे उनको पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के थे, उनको मारा गया। और जो इतलात हमारी ये हैं, सुबह 9 बजे जो बारखान इंतज़ामिया ने ना वो डेरा गाजी खान की इंतज़ामिया के हवाले डेड बॉडीज़ कर दी हैं, और वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान जो है डेरा गाजी खान से वो एम्बुलेंस के ज़रिए रवाना हो चुकी हैं। और जो इंतज़ामिया है उसका यही कहना है कि ये तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान ये डेड बॉडीज़ जो इनके जो लोधरा के जो दुनियापुर के 2 शोहदा हैं इनकी यहाँ पहुँच जाए। मतलब कि जो टाइम टेबल बताया गया उस वक्त पे उम्मीद कर सकते हैं कि जनाजा पढ़ा दिया जाए। होपफुली ऐसा ही किया जा रहा है, क्योंकि और दूसरा ये कि अगर इंतज़ामिया जो है मरीज बेहतर बता पाएगी, हमारी जो मालूमात हैं अब तक वो 3 से 4 बजे के दरमियान डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ घर पर पहुँच जाएंगी।